दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल अब एक नए राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गई है। उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए सोनम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर तीखा हमला बोला है। दरअसल सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच उनकी तबीयत लगातार खराब होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि सोनम वांगचुक मानवता, पर्यावरण और लोकतंत्र के लिए लगातार काम करते रहे हैं। ऐसे में देश को उनकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि वो अपनी जान को खतरे में ना डालें और अपना अनशन समाप्त करें। हालांकि यहीं तक बात सीमित नहीं रहती है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस सरकार को जगाने के लिए सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, वो लोगों की भावनाओं और उनके जीवन की परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता और अहंकार में डूबी हुई है और उसे किसी के त्याग या संघर्ष की चिंता नहीं है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा है कि सत्याग्रह का महत्व वही समझ सकता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार युवाओं और उनके भविष्य को लेकर भी गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन से जुड़े लोगों का दावा है कि भूख हड़ताल के दौरान उनका वजन करीब 8.2 किलोग्राम तक कम हो चुका है। साथ ही उनका ब्लड ग्लूकोज स्तर भी बहुत ज्यादा घट गया है। ऐसे में डॉक्टरों की निगरानी भी लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि सरकार को जल्द से जल्द उनकी मांगों पर फैसला लेना चाहिए ताकि ये आंदोलन किसी गंभीर स्थिति तक ना पहुंचे। अब सवाल यह है कि आखिर प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे संगठन की मुख्य मांग है कि कथित परीक्षा अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। नीट पेपर लीक जैसे मामले आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा परीक्षा गड़बड़ियों से जुड़े कथित आत्महत्या के मामलों में मृत छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। फिलहाल सोनम वांगचुक की सेहत सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। एक तरफ विपक्ष उनकी सेहत को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस मामले में कोई पहल करती है, क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई फैसला होता है, और सबसे अहम, क्या सोनम वांगचुक अपनी सेहत को देखते हुए अनशन खत्म करने का फैसला लेते हैं या फिर उनका आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।